हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वाइल्ड रोमांस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग अपने बाकी दोस्तों के साथ हवाई घूमने के लिए आया था और वहाँ पर उनके साथ लान वांगजी, लैन शिचैन और जो नीमिंजू है वो भी आते हैं। विंग तो बिल्कुल भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो इरिटेट हो रहा था और ऊपर से लान वांगजी उसको परेशान कर रहा था। तो अब हम आगे देखते हैं। अगले दिन हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मज़े कर रहे थे। वांगजी तो अपना मुंह खोल कर, क्योंकि विंग बीच पर कुछ ज़्यादा ही हॉट दिख रहा था। उसके शॉर्ट्स भी कुछ ज़्यादा ही छोटे थे और ऊपर से उसने जो शर्ट पहना हुआ था ना, रेड कलर का, उसका भी सारा का सारा बटन खुला हुआ था। अंदर भी उसने कुछ भी नहीं पहना था। उसका पूरा बॉडी रिवील हो रहा था। अपर बॉडी, लोअर बॉडी फिर भी कुछ हद तक ढका हुआ था, कुछ एकदम थोड़ा सा ढका हुआ था। वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था। उसको इतना भयानक वाला गर्मी लग रहा था ना। ऑब्वियसली यहाँ पर गर्मी है, बट उसको अलग ही गर्मी लग रहा था अपने पूरे बॉडी में। वो बस गहरा सा ब्रीथ लेता है और विंग से अपना नजरें हटा लेता है। शिजनगा ना वांगजी को देखकर हंस रहे थे, बट शिजनगा का भी नजरें इधर उधर ही घूम रहे थे, क्योंकि सारे के सारे बॉयज़ जो कि बच्चे थे वो सभी बीच पर ऐसे ही घूम रहे थे। सारे ने शॉर्ट्स पहने थे और शर्ट्स पहने थे जिसके बटन खोले हुए थे। तो यहाँ पर हॉट हॉट लड़कों का कोई कमी नहीं था। विंग जियांग चंग मिलकर नी हुसैन को उठा लेते हैं। उठा कर ना उसको एकदम पानी में फेंक कर आते हैं, क्योंकि नी हुसैन उस लोगों के ऊपर पानी फेंक रहा था बाल्टी से। सारे लोग सैंड से खेल रहे थे और वो लेकर आया पानी और सबके ऊपर दे दिया। अब सबको गुस्सा आ गया तो उसको पानी में ही फेंक दिया गया। नी हुसैन पानी से निकलता है, उसका पूरा बॉडी भीग गया था, वो पूरा भीग गया था। उसने कहा तुम सब, बोलकर नी हुसैन सबके पीछे दौड़ने लगा और एक एक को पानी में खींच खींच कर ले जाने लगा। ऐसे ना एक एक करके सब पानी में चले गए थे और अब सब पानी में खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेर रहे थे, पानी के ऊपर तैर रहे थे, उछल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। विंग पानी में कुछ देर तैरता है, उसके बाद ना वो शेल्स को कलेक्ट करना शुरू करता है। आसपास जितने भी शेल्स थे ना उनको कलेक्ट करना शुरू करता है। वहाँ पर बहुत सारे शेल्स पड़े हुए थे जो कि बहुत ही सुंदर थे, इसलिए विंग कलेक्ट किए जा रहा था। कलेक्ट करते करते ना वो एकदम ही सबसे एक्साइट हो गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा था इसलिए वो एक एक करके सब कलेक्ट करने लगा। वांगजी जो कि विंग के पीछे पीछे आया था। इस पूरे बीच में और कोई भी नहीं है, क्योंकि ये बीच वांगजी का पर्सनल बीच है। वांगजी ने एक बहुत ही सुंदर सा कलरिंग शेल विंग को दिया। विंग ने जब उस शेल को देखा ना, विंग बहुत खुश हो गया। विंग ने देखा भी नहीं कि वो शेल किसने दिया है। विंग ने उस शेल को लिया और बोला वाह ये कैसा शेल है, ये कितना सुंदर है, कितना कलरफुल है। बोलकर विंग ने अपने आंखों को ऊपर उठाया, उसने देखा वांगजी। विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा मैं तो बस यहाँ पर टहल रहा था, मैंने देखा तुम शेल्स कलेक्ट कर रहे हो तो मैंने तुम्हें ये दे दिया। क्या तुम्हें ये पसंद आया? विंग ने कुछ देर उस शेल को देखा। उसके बाद ना विंग अपना मुंह बनाता है और वो शेल वांगजी के हाथों में ही दे देता है और बोलता है नहीं मुझे नहीं पसंद आया, ये बकवास है। बोलकर विंग अपने कलेक्ट किए हुए शेल्स को लेकर वहाँ से चला गया था। सारे जितने भी लोग वहाँ पर बीच पर एंजॉय कर रहे थे ना, सबके सब थक गए थे। अब सब विला में वापस गए। वापस जाने के बाद सब ने अच्छे से फ्रेश हुआ, सबके सब फिर बाहर आए, एक साथ लंच किया। लंच करने के बाद उनका प्लान था कि वो सभी एक साथ क्रूज पार्टी करेंगे और घूमेंगे। अलग अलग जो आइलैंड है ना, छोटे छोटे आइलैंड है, वहाँ पर जाएंगे और घूमेंगे। ये प्लान ऑब्वियसली सक्सेसफुल हुआ था। सब लंच करने के बाद फटाफट से रेडी होके बाहर आ गए थे और उनके लिए क्रूज इंतज़ार भी कर रहा था। सब उठ गए थे और वो क्रूज इतना बड़ा था, इतना अच्छा था, इतना आलीशान था और हर एक चीज़ था वहाँ पर। क्रूज स्टार्ट भी हो गया था। अभी दिन का टाइम था इसलिए सब इंजॉय करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, समुंदर को देखते हैं और एक
मतलब एक अलग ही एहसास हो रहा था उनको, अलग अलग फिशेस देखना। और उन्होंने डॉल्फिन्स को भी देखा जो कि झुंड बनाकर कहीं जा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारा डॉल्फिन्स था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग ने आज से पहले इतने सारे डॉल्फिन्स को एक साथ पहले नहीं देखा था। हाँ, उसने बहुत बार डॉल्फिन्स देखा है, वो बहुत बार हवाई आ चुका है, लेकिन इतने सारे एकदम उस झुंड में शायद 100 से भी ज़्यादा डॉल्फिन था जो कि कहीं जा रहे थे। तो विंग ने हैरानी से कहा, ये इतने सारे एक साथ कहाँ जा रहे हैं? वांग जी ने कहा, ये सारे फीमेल डॉल्फिन्स हैं, ये बर्ड्स देने के लिए जा रहे हैं। इनको एक सुरक्षित जगह मिल जाए तो ये वहीं पर रह जाएंगे जब तक ये बर्थ नहीं दे देते। ये सुनकर सभी हो कह के अपना सर हाँ में हिलाने लगे। मतलब सभी हैरान हो गए थे और वांग जी की बातों को सुनकर इम्प्रेस भी हो गए थे। फिर सभी अलग अलग बातें करने लगे, लेकिन विंग नोटिस कर रहा था कि वो जहाँ भी जा रहा है ना, वांग जी उसके पीछे पीछे ही जा रहा है। उसको ये सब इरिटेटिंग लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो जहाँ भी जा रहा था, मतलब वांग जी उसके पीछे पीछे जा रहा था, वांग जी उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। विंग ने अपना दांत पीस लिया और बोला, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं कहाँ तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ? इतना छोटा सा क्रूज है यहाँ पर, तुम्हें जहाँ जाना हो रहा है शायद मुझे भी वहाँ पर कोइंसिडेंटली जाना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा अपना दिमाग का घोड़ा मत चलाओ। लेकिन विंग को पता है कि वांग जी उसका ही पीछा कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूमे जा रहा है। विंग चक्कर लगा रहा था, वांग जी भी विंग के पीछे पीछे चक्कर लगा रहा था। अब ना विंग का गुस्सा एकदम हाई लेवल पर हो गया था। विंग ने वांग जी को खींच लिया और क्रूज के पीछे लेकर गया और बोला, तुम चाहते क्या हो? तुम इतने बदतमीज इंसान क्यों हो? तुम देख रहे हो ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा हूँ, तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चिपक रहे हो? मुझसे दूर रहो, समझ में आया? बोलकर विंग वहां से चला गया था। वांग जी के चेहरे पर ना एक स्माइल आ गया था। विंग उसको नोटिस कराए, इतना ही काफी है। वांग जी भी वापस क्रूज में आता है। अब ना वांग जी ज्यादा भाव नहीं दे रहा था विंग को। अब तो वांग जी नी हुसैन से और शाओ शिनचान से, इन दोनों से बात किए जा रहा था। ज्यादा शाओ शिनचान से बात कर रहा था, वो भी बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था और बहुत ही जेंटली बात कर रहा था। ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। विंग को भी इतना इरिटेटिंग फील हो रहा था ना, क्योंकि वांग जी उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। विंग अपने ही सोच से ना बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए ना कि ये इंसान मुझे नहीं देख रहा, मेरे पीछे पीछे नहीं घूम रहा, तो फिर मुझे इतना वेट सा क्यों फील हो रहा है? मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा? विंग ये सोच रहा था। वांग जी विंग के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि विंग कितना इरिटेट हो रहा है। वांग जी और जानबूझकर शाओ शिनचान के साथ हंस हंस कर बात कर रहा था। विंग को इतना इरिटेटिंग फील हो रहा था ना, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो गया वैसे ही क्रूज में पार्टी स्टार्ट हो गया था। वो सब पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, इंजॉय कर रहे थे सबके सब। लाइट्स बुझ गए थे और जो डिम लाइट है ना वो जला दिया गया था, और जो डिस्को लाइट है वो भी जल रहा था। बहुत ही सुंदर सा एक माहौल हो गया था। सब नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, सारे फ्रेंड्स एक साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। लैन शिचैन, लैन वांगजी और नी मिंजू ये तीनों ना एक साथ बैठे हुए थे। नी मिंजू ने कहा, हाँ, हमारे यंग एज में हमने कभी ऐसा पार्टी क्यों नहीं किया? लैन शिचैन ने कहा, तब हम इसके बारे में सोच ही नहीं सकते थे। तब तो हमें बस बिजनेस कैसे संभालना होगा, बिजनेस में एंटर कैसे करें, अपने फैमिली का हाथ कैसे बटाए, यही सब सोचते थे। लेकिन आजकल के बच्चे इंजॉय करना जानते हैं, वो इंजॉयमेंट ढूंढ ही लेते हैं अपनी बिजी लाइफ में। यह सुनकर नी मिंजू ने अपना सर हाँ में हिला दिया। नी मिंजू ने फिर कहा, वांग जी तुम क्यों इतना हंस रहे हो? तुम्हें तो ये सब पसंद ही नहीं था। जब तुम इन बच्चों की उम्र के थे तब तुम्हारे पास मौका भी था और समय भी था, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते थे, है ना? लेकिन तुमने तो अपना कोई फ्रेंड बनाया ही नहीं, हमेशा अकेले रहते थे। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, ये बात सच है कि उसने कभी अपना कोई फ्रेंड बनाया ही नहीं, उसको पसंद नहीं है फ्रेंड्स बनाना, ये सब इंजॉयमेंट उसको पसंद नहीं है। लेकिन आज उसको अच्छा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो विंग को पसंद करने लगा है। और जब आपका पसंदीदा इंसान इंजॉय करता है, खुश होता है, तो आपका भी दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वांग जी का भी यही हो रहा था अभी।
विंग जो कि इंजॉय कर रहा था, वो सब कुछ भूल गया था। वांग जी उसको इग्नोर कर रहा था, उसका मूड खराब हो गया था, सब कुछ भूल गया था। वो तो मस्त इंजॉय कर रहा था, वेनिंग के साथ वो डांस कर रहा था। वेनिंग और विंग ना बहुत क्लोजली डांस कर रहे थे और किसी बात पर बात भी कर रहे थे। ये चीज़ ना वांग जी की आंखों में आके लगा। वांग जी ना पूरा जल गया था। वांग जी ने कहा ये दोनों इतने क्लोज क्यों है, बाकी दोस्तों के साथ भी तो इतना क्लोज हो सकता है ना। विंग पता नहीं क्यों इन दोनों को ऐसे देखकर मुझे बहुत गलत लगता है, ये सही नहीं है। बोल कर ना वांग जी उठता है और वेनिंग और विंग के पास चला जाता है, उन दोनों के एकदम बीच में चला जाता है, जैसे वो दोनों अलग हो गए थे। वेनिंग ने विंग का हाथ पकड़ के रखा था ना, तो वो दोनों अलग हो गए थे। विंग ने कहा ये क्या बात हुआ। वांग जी ने कहा मुझे ड्रिंक लेना है। बोलकर वांग जी बार में गया और एक ड्रिंक लेकर आया। आते वक्त भी वांग जी वेनिंग और विंग के बीच से होकर ही आया था, जिससे उन दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाए। रात के 11 बज गए थे। सब नाच कर, पी कर, खा कर सब इतने थक गए थे ना, सब इधर उधर पड़े हुए थे, क्रूज में ही इधर उधर पड़े हुए थे, किसी में जान नहीं था। बस वांग जी, लैंशचैन और नीमिंजू ही होश में थे। विंग जो कि सोफे के ऊपर ना लेटा हुआ था, विंग के पास वेनिंग बैठा हुआ था चुपचाप। वेनिंग जो कि उसको ज़्यादा पीने का आदत नहीं है, वो थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद ही उसका हालत टाइट हो जाता है। उसने भी आज बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए ना वो धीरे 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 विंग के ऊपर ही गिर गया। विंग ने कहा आह मुझे दर्द हुआ, उठो मेरे पेट में लग रहा है। लेकिन वेनिंग तो अपना होश खो बैठा था, उसने सुना नहीं। विंग के से दर्द भरे आवाज़ को सुनकर ना वांग जी उठकर आया और विंग को वेनिंग से अलग किया। वेनिंग को विंग के ऊपर से उठा दिया। फिर उसने विंग को उठा लिया और अपने ब्रदर और नीमिंजू से कहा कि इनको भी इनके कमरे में छोड़ दो। सब ने अपना सर हाँ में हिला दिया, मतलब नीमिंजू और लैंशचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। और फिर विंग को लेकर वांग जी वहाँ से चला गया था। विंग जो कि अपने आंखों को ना धीरे से खोलता है और वो देखता है कि वांग जी उसको लेकर जा रहा है। विंग ने वांग जी का फेस पकड़ा और अपनी तरफ घुमा दिया और बोला तुम कितने बुरे हो, तुम आज पूरा दिन मुझे इग्नोर करते रहे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम होते कौन हो? मुझे नीचे उतारो, मैं अकेला चल सकता हूँ। वांग जी ने कहा तुम ड्रंक हो। विंग ने कहा मैं ड्रंक हूँ? नामुमकिन, मैं कभी भी ड्रंक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मेरा पीने का कैपेसिटी तुम जानते भी हो, मैं अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा पी सकता हूँ, सबसे ज़्यादा। वांग जी विंग को लेकर उसके रूम में जा रहा था, विंग के रूम में। लेकिन विंग ने कहा मुझे रूम में नहीं जाना, मुझे वहाँ पर जाना है, रूफ टॉप पे जाना है। यह सुनकर ना वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बोला नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब सो जाओ। लेकिन विंग ने ज़िद किया और बोला नहीं, मुझे वहाँ पर ही जाना है, मुझे वहाँ पर सोना है। ये सुनकर ना वांग जी ले जाना तो नहीं चाहता, लेकिन विंग जिद कर रहा था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, इसलिए वांग जी विंग को लेकर वहाँ पर चला गया। रूफ टॉप पर जाने के बाद ना वांग जी ने विंग को अपने गोद से नीचे बिठा दिया। विंग सीधा लेट गया था, वो बैठते ही लेट गया और आसमान की तरफ देखा। आसमान तारों से भरा हुआ था, हजारों लाखों तारे आसमान में थे और एक बड़ा सा चांद जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। विंग ने कहा वाओ ये कितना सुंदर है। वांग जी भी विंग के पास आके लेट गया था। वांग जी ने कहा हाँ ये बहुत सुंदर है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। ये सुनकर ना विंग ने वांग जी की तरफ देखा और बोला तुम कितने चीज़ी हो और कितने चिपकू हो, तुम बहुत अजीब हो। तुम्हारे बारे में जितने सारे रूमर्स सुने थे ना, उनमें से एक भी तुम पर फिट नहीं बैठता। यह सुनकर वांग जी ने हंसा और बोला अच्छा तुमने क्या क्या सुना। विंग ने कुछ देर सोचा और बोला तुम एक खड़ूस हो, तुम्हारे बारे में सुना था मैंने, और तुम लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो और गुस्सैल और क्रूर भी हो, और तुम बस अपना फ़ायदा देखते हो और बिजनेस बहुत ही हार्डली करते हो। यह सुनकर ना वांग जी ने हंसा और बोला ये तो रूल्स है बिजनेस का कि आपको बहुत ही हार्डली करना पड़ेगा और अपने ओपोनेंट को एकदम ही हराना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस सेफ रहे। यह सुनकर विंग ने बोला नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों का भी देखना चाहिए, हम ऐसे किसी को बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं।
हमें खुद भी जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए। ये बोलते हुए ना विंग चिल्ला उठा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, अभी मैंने देखा एक तारा टूट गया। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ? विंग ने कहा, मैंने विश नहीं मांगा। वांग जी ने कहा, विश? पर क्यों? विंग ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता, जब कोई तारा टूटता है तो हमें विश मांगना चाहिए, वो विश पूरा हो जाता है, तुम्हें पता है? वांग जी ने कहा, सब कुछ बेकार है, ये सब कहाँ से सुना है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विंग ने कहा, ऐसा होता है और ये सच है। विंग ना एकटक तारों की तरफ देख रहा था, बस एक तारा टूट जाए और वो विश मांग ले। वांग जी थोड़ा सा घूम गया था और वो बस विंग का फेस देखे जा रहा था। विंग ने कहा, मेरी तरफ मत देखो, तारों की तरफ देखो, और जब वो तारे गिरेंगे ना तब तुम भी विश मांगना। वांग जी ने कहा, हाँ मैं ज़रूर मांगूंगा। ये बोलकर ना वांग जी विंग के फेस की तरफ देख रहा था और विंग तारों की तरफ देख रहा था। तभी एक तारा टूट गया और विंग ने जल्दी से कहा, ओ गॉड प्लीज़ मेरी मॉम को, मेरे डैड को, मेरी शिजी को और जंगशा को हमेशा खुश रखना, सबको खुश रखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये सुनकर ना वांग जी हंस देता है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और बोला, तुम क्यों हंसे? क्या तुमने कोई विश मांगा या फिर तुमने मिस कर दिया? वांग जी ने कहा, नहीं मैंने नहीं मिस किया, मैंने भी विश मांगा। तो विंग ने कहा, तुमने क्या विश मांगा? वांग जी ने कहा, मैं क्यों बताऊं, अगर मैंने बता दिया तो मेरा विश पूरा नहीं होगा। विंग ने कहा, ओह तुम कितने झूठे हो, तुमने अभी अभी कहा था ना कि तुम इन सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते। यह सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मैं नहीं करता था लेकिन अब मैं करता हूँ। विंग ने थोड़े बच्चों वाले टोन में कहा, बताओ ना तुमने कौन सा विश मांगा? मैंने तो जोर से विश मांगा था इसलिए तुमने सुन लिया, लेकिन तुमने तो धीरे से विश मांगा इसलिए मैं नहीं सुन पाया। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मेरे विश के बारे में बता दूंगा। पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने सबका हैप्पीनेस मांगा लेकिन खुद का क्यों नहीं मांगा? तो विंग ने कहा, अरे बुद्धू, वो सब मेरे अपने हैं, अगर वो हैप्पी रहेंगे तो मैं भी हैप्पी रहूँगा ना, तो मैं फालतू में अपने लिए अलग से क्यों विश मांगूँ? यह सुनकर वांग जी ने हंसा और फिर विंग ने बोला, अब तुम बताओ कि तुमने क्या विश मांगा? वांग जी ने धीरे से कहा, तुम्हें। ये चीज़ ना विंग को हजम नहीं हुआ और विंग को समझ भी नहीं आया। विंग ने कहा, तुम्हें तुम्हें क्यों मांगा तुमने? विंग ड्रंक था ना। वांग जी ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। विंग एकटक तारों को, चांद को निहार रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। धीरे धीरे तारों को देखते हुए ना विंग का जो आँख है वो लग गया था। विंग सो गया था और वांग जी भी वहीं पर सो गया था। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।